नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टडी विथ अखिलेश में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की चर्चा का विषय है कक्षा 10 पद्यखंड पाठ 1। पाठ का नाम भक्ति धारा। इसका दूसरा शीर्षक है स्तुतिखंड। कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। चलिए दोस्तों, पद हम देख लेते हैं। संवरो आदि एक कर तारू, जेह जीव दीन कीन संसारू। कीन्हे सि प्रथम ज्योति परगासु, कीन्हे सि तेहि प्रीति कवितासु। कीन्हे सि अगिनि पवन जल खेहा, कीन्हे सि बहुतई रंग उरेहा। कीन्हे सि धरती सरग पतारू, कीन्हे सि बरन बरन अवतारू। कीन्हे सि सात दीप ब्रह्मांडा, कीन्हे सि भुवन 14 खंडा। कीन्हे सि दिन दिन अर शशि राति, कीन्हे सि नखत तराइन पाती। कीन्हे सि धूप शिव और छाहा, कीन्हे सि मेघ बिजु तेहि माहा। कीन सबई यस जाकर दूसरा ही छाज न काहू। पहले ही ते हिक नाव लई, कथा कहो अवगाहू। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसका हम शब्दार्थ देख लेते हैं। संवरो, स्मरण करता हूं। आदि, सबसे पहले। कर्तारु, कर्ता या ईश्वर। जीव, जीवन। ज्योति, नूर या प्रकाश। कीन्हे सि, किया। प्रीति, प्रेम या स्नेह। कवितासु, कैलाश या स्वर्ग। अगिनि, अग्नि। पवन, वायु। खेहा, मिट्टी। उरेहा, चित्रकारी। सरग, स्वर्ग। पतारू, पाताल। बरन बरन, विभिन्न रंगों के। अवतारू, अवतार या जीव। खंडा, विभाग। दिन अर, दिनकर अर्थात सूर्य। शशि, चंद्रमा। राति, रात्रि। नखत, नक्षत्र। तराइन पाती, तारों की पंक्तियां। शिव, शीत। मेघ, बादल। बिजु, बिजली। तेहि, उनके। माही, बीच में। छाज, शोभा या यश। अवगाहु, अवगाहन करना या डूबना। चलिए दोस्तों, अब हम इसका संकेत देख लेते हैं। संकेत क्या होगा इसका? संकेत में सबसे पहले हम प्रारंभ के 2 शब्दों को लिखेंगे, संवरो, आदि। इसके बाद पद के अंतिम 2 शब्दों को लिखेंगे, कहो, अवगाहु। सांवरो आदि, कहो, अवगाहु। इसका संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक नवनीत से भक्तिधारा नामक पाठ के स्तुतिखंड नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत पद में कवि ने सृष्टि का सृजन करने वाले ईश्वरीय सत्ता का श्रद्धा भाव से स्मरण किया है। प्रस्तुत पद में कवि ने सृष्टि का सृजन करने वाले ईश्वरीय सत्ता का श्रद्धा भाव से स्मरण किया है। आइए दोस्तों, इसकी हम व्याख्या पंक्तिबद्ध रूप से सुनते हैं। संवरो आदि एक करतारू, जह जीव दीन कीन संसारू। कवि कहते हैं कि मैं सबसे पहले उस कर्ता अर्थात ईश्वर का स्मरण करता हूं, जिसने जीवन दिया और इस संसार की
रचना की। कवि कहते हैं कि मैं सबसे पहले उस कर्ता अर्थात ईश्वर का स्मरण करता हूं जिसने जीवन दिया और इस संसार की रचना की। कीन्हे सी प्रथम ज्योति प्रगासु, जिसने पहली ज्योति अर्थात नूर पैगंबर मोहम्मद साहब को प्रकट किया। कीन्हे से तही प्रीत कवितासु, और जिसने उनसे प्रेम के कारण कैलाश अर्थात स्वर्ग की रचना की। जिसने पहले नूर पैगंबर मोहम्मद साहब को प्रकट किया और जिसने उनसे प्रेम के कारण कैलाश अर्थात स्वर्ग की रचना की। कीने सी अग्नि पवन जल खेहा, कीने सी बहुतई रंग उरेहा। उसने अग्नि, वायु, जल और मिट्टी जैसे तत्वों का निर्माण किया और उनसे बहुत से रंग उकेरे अर्थात बहुत सी चित्रकारियां की या बहुत सी वस्तुओं का निर्माण किया। कीने सी धरती सरग पतारू, कीने सी बरन बरन अवतारू। उसने धरती, स्वर्ग और पाताल बनाए। फिर उसने विभिन्न प्रकार के जीवों की रचना की। कीने सी सात दीप ब्रह्मांडा, कीने सी भुवन 14 उखंडा। उसने 7 दीप और ब्रह्मांडों की रचना की। फिर उसने 14 भुवन और उनके विभाग बनाए। कीने सी दिन दिन अर ससिराती, कीने सी नखतराइन पाती। उसने दिन, रात, सूर्य और चंद्रमा का निर्माण किया। फिर उसने नक्षत्र और तारों की पंक्तियों को बनाया। कीने सी धूप शिव और छाहा, कीने सी मेघ बीज उते ही माहा। उसने धूप, शीत और छाया बनाई। फिर उसने बादल और तेहिमाहा उनके बीच बिजली को पैदा किया। कीन सबई यस जाकर दूसरा छाज न काहू, पहले ही ते ही नाव लई कथा कहो अवगाहू। कवि कहते हैं कि जिस ईश्वर ने इतनी सुंदर असजाकर इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया हो, दूसरा ही छाज न काहू, दूसरा कोई उनकी शोभा को प्राप्त नहीं कर सकता। पहले ही ते ही नाव लई कथा कहो अवगाहू। इसीलिए सर्वप्रथम मैंने उनका स्मरण किया, उनका नाम लिया और अब मैं कथा कहो अवगाहू। अब मैं अपनी इस गंभीर कथा में अवगाहन करता हूँ। इसीलिए सबसे पहले मैंने उस ईश्वर का स्मरण किया और अब मैं अपनी इस गंभीर कथा में अवगाहन करता हूँ। चलिए दोस्तों, हम इसका पूरा अर्थ सुन लेते हैं। क्या होगी इसकी व्याख्या पूरी? कवि कहते हैं कि सर्वप्रथम मैं उस कर्ता अर्थात ईश्वर का स्मरण करता हूं जिसने जीवन दिया और इस संसार की रचना की। जिसने प्रथम नूर अर्थात पैगंबर मोहम्मद साहब को प्रकट किया और उन्हीं से प्रेम के कारण जिसने कैलाश अर्थात स्वर्ग की रचना की। उसने अग्नि, पवन, जल और मिट्टी जैसे तत्वों का निर्माण किया और इन तत्वों की सहायता से विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए अर्थात अनेक वस्तुओं का निर्माण किया। उसने धरती, स्वर्ग और पाताल की रचना की। इसके बाद उसने विभिन्न प्रकार के जीवों को बनाया। उसने 7 द्वीप और ब्रह्मांडों की रचना की। फिर उसने 14 भुवन और उनके अलग अलग विभाग बनाए। उसने दिन, रात, सूर्य, चंद्रमा की रचना की और फिर उसने नक्षत्र और तारों की पंक्तियों का निर्माण किया। उसने धूप, शीत और छाया बनाई। फिर उसने बादल और उनके बीच बिजली को पैदा किया। कवि कहते हैं कि जिस ईश्वर ने इतनी सुंदर सृष्टि की रचना की हो, उसकी शोभा या यश को और दूसरा कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए सर्वप्रथम मैंने उस ईश्वर का स्मरण किया है और अब मैं अपनी इस गंभीर कथा में अवगाहन करता हूं। अब मैं अपनी इस गंभीर कथा में अवगाहन करता हूं। चले दोस्तों, अब हम इसका
विशेष देख लेते हैं। विशेष क्या होगा? सबसे पहला इसका विशेष होगा कि अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। इस पद में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा इसमें होगा अनुप्रास अलंकार, कई जगह है आप देख सकते हैं। और बरन बरन, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही इस पद में भक्ति भाव को प्रस्तुत किया गया है, अतः इसमें कौन सा रस होगा? शांत रस। तो विशेष क्या बनेगा? अवधी भाषा का प्रयोग, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग, शांत रस का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।